हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइज, सीएसआईआर नेट का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा पे, और अगर आप अभी इस कोर्स को अवेल करते हैं तो आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 19,999। यहाँ पे आपको ABC जो तीनों पार्ट हैं आपके सिलेबस के, वो कम्प्लीटली कवर करवाए जाते हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा आपकी क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती हैं। स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड आपकी क्लासेस होंगी। डाउट सेशंस के अंदर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आपको PDF फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो JRF अड्डा की वेबसाइट पे जाएं। वेबसाइट से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आपको यहाँ पे अपना स्टडी ग्रुप चूज़ करना है, फिर अपना कोर्स जो है वो चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ एनरोलमेंट करवा के आप कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। सो गाइज, आज का जो PYQs हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और ये बहुत फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सो पेडिग्री एनालिसिस के ऊपर हम आज के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। A family was examined for a given trait which is represented in the pedigree shown below. So यहाँ पे एक फैमिली ट्री दिया हुआ है, ओके, और यहाँ पे हमको क्या देखना है? Further, the degree of expression of a trait is highly variable among members of the family. Some are only slightly affected. कुछ क्या है? Slightly affected है, while others develop severe problems at an early stage. तो इसमें भी जो affected हैं उनमें भी दो कैटेगरी के लोग हैं। कुछ क्या है? स्लाइटली अफेक्टेड हैं, और कुछ के अंदर जो है बहुत सिवियर ये जो डिजीज है वो अपना इफेक्ट शो कर रही है। ओके, नाउ इतनी भी सीरियस नहीं है कि फेटल हो, क्योंकि इनके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्या हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डिजीज्ड पर्सन्स हैं उनके भी ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट? सो यहाँ पे ये कौन है? मदर है, और ये इस ट्री में फर्स्ट जनरेशन में फादर और मदर हम यहाँ देख रहे हैं। सो यहाँ पे इन दोनों की जो ऑफस्प्रिंग है, क्या तीनों के अंदर ये डिजीज प्रेजेंट है? यस, ये तीनों के अंदर डिजीज प्रेजेंट है। नाउ ये कौन है? डॉटर, और ये कौन है? सन। सन की ऑफस्प्रिंग में हमें ये डिजीज नजर नहीं आ रही। ओके, सन की जब मैरिज हुई एक नॉर्मल नॉन डिजीज के साथ में, तो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग के अंदर हमें कोई डिजीज नजर नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पे डिजीज डॉटर की मैरिज जब एक नॉर्मल पर्सन से, नॉर्मल मेल से हुई है, तो इनकी जो ऑफस्प्रिंग है 100% अफेक्टेड है। 100% ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है, राइट? यहाँ पे अगेन इस वाली की भी जो डॉटर है, जो थर्ड जनरेशन में डॉटर है अफेक्टेड वाली, उसका अगेन नॉर्मल के साथ मैरिज हुआ है, अगेन 100%। ओके, 100% जनरेशन अफेक्टेड है। सो गाइज, ये ट्रेट हमें क्या शो कर रहा है? ये हमें शो कर रहा है कि सबसे पहली बात, जो मेल है, मेल से डिजीज आगे ट्रांसफर नहीं हो रही है, फीमेल आगे डिजीज को लेके जा रही है, और वो भी 100% जनरेशन के अंदर जो है डिजीज हमने देखी है। सो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड टू एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस शोन इन द पेडिग्री। सो लेट्स सी क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट म्यूटेशन, ये अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट म्यूटेशन होता तो उस केस में यहाँ पर भी कुछ चांसेस थे कि कुछ और जो है हमारे पास में ट्रेट्स आ सकते थे, राइट? सो ये जो है हमें ऑप्शन नहीं लग रहा। एक्स लिंक्ड रेसेसिव म्यूटेशन, एक्स लिंक्ड रेसेसिव म्यूटेशन, इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये अगर रेसेसिव म्यूटेशन होता तो इतना प्रीडोमिनेंटली हमें हर एक जनरेशन के अंदर दिखाई देता? ये रेसेसिव तो बिल्कुल भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। सो ये बिल्कुल सही बात लग रही है, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, बिकॉज जो मेल है वो ट्रांसफर नहीं कर रहा। ओके, अगर ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता तो मेल के पास जो एक एक्स आया था यहाँ मदर से, वो जहाँ भी आगे ये इसकी जो डॉटर होती, इसके अंदर डिजीज होनी चाहिए थी अगर वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता तो। ओके, बट ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं है, क्योंकि इसकी डॉटर के अंदर हमको डिजीज नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए हमने इस फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी को रूल आउट किया था। लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस किससे जाती है? माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस का बेसिकली मतलब क्या है? क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के अलावा
जो और क्या कंट्रीब्यूशन होता है फीमेल की तरफ से, सपोज ये एक एग सेल है, ओके, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। सो न्यूक्लियस के अंदर तो क्या प्रेजेंट है, हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स, लेकिन यहां पर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ और जो दूसरे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना भी जेनेटिक जो है मटेरियल होता है, इनका अपना कुछ जो है क्रोमोसोम्स या इनके अपने कुछ डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो इसी को हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस कहते हैं। नाउ अगर इन माइटोकॉन्ड्रिया के जीन्स के अंदर यहाँ पे कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ, तो वो वाला जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो मदर से अपनी सभी ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होगा। इज दैट राइट? अगर सपोज ये फीमेल है, ठीक है, ये एक फीमेल का एग है, नाउ मेल का क्या आएगा, सिर्फ उसका जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे आकर के फ्यूज होगा। इसका जो साइटोप्लाज्म है किसका, मेल का, साइटोप्लाज्म यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं होता। साइटोप्लाज्म सिर्फ किसका कंट्रीब्यूट होता है, फीमेल का। तो फीमेल के माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स के अंदर अगर कोई डिफेक्ट है, ओके, और वो अगर एक्सप्रेशन में आ रहा है, तो 100% ऑफस्प्रिंग के अंदर वो शो होगा। ओके, सो ये बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस ही नजर आ रहा है। ओके, सो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वेरिएबल एक्सप्रेशन कैन बी ड्यू टू हीट्रोप्लास्टी। नाउ हमने यहाँ देखा कि कुछ ऑफस्प्रिंग के अंदर जो डिजीज्ड है उसमें भी दो कैटेगरी है, कुछ के अंदर स्लाइटली हम ये जो डिजीज है अपना अफेक्ट दिखा रही है, और कुछ के अंदर बहुत सिवियरली अफेक्टेड है। सो इसका मतलब क्या है, इसका जो डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन है वो भी डिफरेंट है। नाउ माइटोकॉन्ड्रियल जो जीन्स हैं वो मल्टीपल कॉपीज में प्रेजेंट होते हैं, राइट, क्योंकि बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। सो देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक मटेरियल। ओके, सो उस केस के अंदर क्या होता है, उनके अंदर म्यूटेशंस देखे जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली म्यूटेशंस देखे जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, हीट्रोप्लास्टी। ओके, हीट्रोप्लास्टी इन माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स। सो इसके अंदर क्या होगा, म्यूटेशंस की वजह से क्या होगा, डिफरेंट टाइप के जो है इसके अंदर स्ट्रेन्स प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट वो एक्सप्रेशन शो करेंगे। जिसके अंदर ज़्यादा म्यूटेटेड वाले प्रेजेंट है वहाँ पे हो सकता है कि जो है वो डिजीज़ ज़्यादा सिवियर हो, और जिसके अंदर जो नॉर्मल वाले ज़्यादा हैं और म्यूटेटेड वाले कम हैं जीन्स, उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर वो जो डिजीज़ है वो स्लाइटली कम अफेक्टेड हमको दिखाई देगी। तो ये 3 और 4 आपका बिल्कुल सही जा रहा है। सो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर बी वाला हमें सही नज़र आ रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग पेडिग्री individuals with shaded circles or shaded squares show presence of a recessive autosomal trait। नाउ गाइज, रेसेसिव और डोमिनेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, देखिए रेसेसिव अगर कोई एक ट्रेट है, ओके, तो इस केस में क्या होगा, अगर उसका रेसेसिव का एक्सप्रेशन कब होगा, जब दोनों ही जो हमारे पास मदर और फादर दोनों से जो हमारे पास क्रोमोसोम्स आ रहे हैं वो दोनों ही कैसे हैं, म्यूटेटेड वाले हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन बन गया, दोनों म्यूटेटेड वाले हैं, ठीक है, सपोज ये हमारे दो जीन्स हैं और दोनों के अंदर म्यूटेटेड वाले मिक्स होके आ गए, तो उस केस में हमें डिजीज दिखेगा। ओके, लेकिन अगर डोमिनेंट है, ठीक है, डोमिनेंट ये क्या है, रेसेसिव वाला केस है। डोमिनेंट वाले में क्या होता है, जनरली डोमिनेंट वाले में अगर कोई सा एक भी, ये दोनों पेरेंट्स से आए हैं एक एक क्रोमोसोम, इनके अंदर अगर ये वाला एक जीन भी पर्टिकुलरली अगर म्यूटेटेड वाला है, तो इसके अंदर क्या शो होगा, हमें डिजीज दिख जाएगा। ओके, सो दिस इज द केस। यहाँ पे जो है अगर दोनों के दोनों ही कॉपीज हैं वो म्यूटेटेड हैं तब डिजीज दिखेगा, वो रेसेसिव होता है। ओके, और यहाँ पे अगर सिंगल में भी प्रेजेंट है और डिजीज शो हो रहा है तो दैट इज अ डोमिनेंट ट्रेट। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमें क्या दिया है, रेसेसिव है। ओके, इसका मतलब अगर दोनों पेरेंट्स के पास से म्यूटेटेड कॉपी आएगी तभी जो चाइल्ड है उसको डिजीज होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ऑटोजोमल है, इसका मतलब ये एक्स या वाई लिंक्ड नहीं है, ऑटोजोमल क्रोमोसोम के ऊपर ये वाला जो जीन है ये प्रेजेंट है या ये ट्रेट प्रेजेंट है।
सो लेट्स गो फॉर इट नाउ। यहाँ पे ये जो दो पेरेंट्स हैं, इन दोनों पेरेंट्स में ये जो दो ऑफस्प्रिंग है ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ये वाला डिजीज्ड है। अब ये डिजीज्ड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन दोनों के पास में एक एक म्यूटेशन वाला कॉपी है इस पर्टिकुलर ट्रेट का। ऑलराइट, तभी एक किड के अंदर यहाँ पे डिजीज दिखाई दे सकता है। ऑलराइट, और इसके अंदर जो बाकी के जो दोनों के दोनों ऑफस्प्रिंग हैं उनमें पॉसिबिलिटी है कि ये क्या हो, कैरियर्स हो। कैरियर का मतलब क्या होता है? कैरियर का मतलब होता है, सपोज ये इसका कॉम्बिनेशन है और ये इसका कॉम्बिनेशन है। सो यहाँ पर ये वाला जो कॉम्बिनेशन बनेगा जिसके अंदर एक तो कैसा है, म्यूटेटेड है और एक नॉर्मल है, लेकिन इसमें डिजीज शो नहीं हो रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, कैरियर। तो इस केस में ये जो दोनों पेरेंट्स हैं क्या हैं, कैरियर्स हैं, इसलिए इनका एक ऑफस्प्रिंग जो है वो कैसा है, डिजीज्ड है। ओके, नाउ इसके अंदर चांसेस क्या क्या बनते हैं एक बार वो थोड़ा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, अगर ये दो कैरियर्स हैं, ठीक है, इनके बीच में क्रॉस हुआ है, तो इनकी जो ऑफस्प्रिंग है वो किस किस टाइप की प्रोड्यूस होगी। देखिए, एक तो ये वाला कॉम्बिनेशन बन सकता है, ओके, एक बनेगा ये वाला कॉम्बिनेशन, राइट, एक कॉम्बिनेशन बनेगा कौन सा वाला, ये इसके साथ में ये जाएगा, ओके, और एक कॉम्बिनेशन बनेगा इसका और इसका। सो गाइज, यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो है ये बिल्कुल नॉर्मल इंडिविजुअल है, ये कैरियर भी नहीं है। ओके, ये जो हैं ये दोनों, ये कैसे हैं, ये दोनों कैरियर्स हैं, और ये जो एक है ये क्या है, डिजीज्ड है। नाउ अगर हमको रेशो निकालना हो तो हम किस तरह से निकालेंगे। देखिए, डिजीज जो है वो तो हमें क्योंकि नजर आ ही गया है, राइट, सो इसको तो हम एक साइड में रख देते हैं, इसके अंदर हमें ट्रेट वो दिख जाएगा, वो डिजीज्ड है ऑलरेडी। नाउ इन तीनों के अंदर हमको जो है केस क्या होगा कि इन तीनों के अंदर हमें वो डिजीज दिखाई नहीं देगा। ओके, मतलब अगर हम चार पॉसिबिलिटीज मानते हैं तो उसमें से एक तो रूल आउट हो गई, बिकॉज वो तो ऑलरेडी डिजीज्ड है, तो हमें वो अलग ही नजर आ जाएगा। बाकी जो तीनों हैं इसके अंदर कैरियर भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन हमको पता नहीं चलेगा क्योंकि वो जो ट्रेट है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो इस वाले केस के अंदर हम क्या मानते हैं कि जो नॉर्मल है, इन तीन में से नॉर्मल इंडिविजुअल कितने होंगे, नॉर्मल वाले इंडिविजुअल होंगे 1/3, राइट, नॉर्मल कितने होंगे, 1/3, और ये जो कैरियर हैं ये कितने होंगे, कैरियर हो कितने होंगे, 2/3। ऑलराइट, कैरियर कितने होंगे, 2/3। देखिए, दो हैं, तीन में से दो कैरियर हैं और एक ही नॉर्मल है। सो ये हम रेशो लेके चलते हैं इसका। ऑलराइट गाइस, सो अब इसको हमको क्या पता करना है, द कैलकुलेटेड रिस्क ऑफ अकरेंस ऑफ दिस ट्रेट फॉर 3 एंड 3rd वाली जनरेशन का जो फर्स्ट इंडिविजुअल है, इसके अंदर डिजीज अकरेंस के क्या चांसेस हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। नाउ यहाँ पे हम चलते हैं आगे। नाउ ये जो है, ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है 3rd वाला, क्योंकि इसके दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं, राइट, दोनों पेरेंट्स ही कैरियर हैं, तो इसके कैरियर होने के चांसेस क्या हैं, हमने अभी अभी निकाला, कैरियर होने के चांसेस क्या होते हैं, 2/3। सो इसके कैरियर होने के चांसेस हैं 2/3। ओके, नाउ यहाँ पे क्योंकि ये ऑलरेडी डिजीज्ड है, मतलब इसके पास तो दोनों ही जो जीन्स है वो म्यूटेटेड हैं, सो इसके पास तो 100 एक पूरा चांस है कि ये कैसा आएगा यहाँ पे, ये कैसा यहाँ पे आएगा, म्यूटेटेड वाला ही आने वाला है। सो इसको हम लिख देंगे 1, मतलब 100% चांसेस है, पूरा एक पक्का यही वाला आने वाला है। अब इस वाले इंडिविजुअल से यहाँ पर क्योंकि इसके खुद के कैरियर होने के 2/3 चांसेस हैं, ओके, अगर ये वाला जो है इससे यहाँ पे किस तरह का जीन आएगा उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, हाफ, मतलब इससे इसके अंदर जो है ये ट्रेट आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, हाफ चांसेस हैं कि ये इस जो ट्रेट है इसके अंदर आए। सो हम इसको कैसे निकालेंगे, अभी देखिए, 2/3 इसके चांसेस थे, 2/3 यहाँ पे इस वाले पेरेंट्स से आने के क्या चांसेस हैं, मतलब इसके खुद के 2/3 होने के चांसेस हैं, इससे इसके अंदर जो एक म्यूटेटेड वाला जीन है उसके आने के चांसेस हाफ हैं। ओके,
और यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो डिजीज्ड वाला आएगा उसके पूरे चांसेस हैं कि एक म्यूटेटेड वाला ही आने वाला है, ठीक है। अगर इसको हम मान के चलें कि ये अगर इसके अंदर ये जीन प्रेजेंट है, अगर ये वाला कॉम्बिनेशन है, तो ऑब्वियसली या तो ये आएगा या फिर ये वाला आगे आएगा। तो कितने चांसेस हो गए? हाफ हो गए ना, हाफ चांसेस हो गए। या तो ये नॉर्मल वाला आएगा या म्यूटेटेड आएगा। तो इसके म्यूटेटेड आने के कितने चांसेस हैं? हाफ चांसेस हैं। ओके, सो नाउ इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हमारे पास आंसर आया है 1/3। सो इसके क्या चांसेस हुए? 1/3। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से आपको क्लियर है, ठीक है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स सी अ पेडिग्री बिलो रिप्रेजेंट्स द इनहेरिटेंस अगेन ऑटोजोमल रेसेसिव। देखिए ऑटोजोमल डोमिनेंट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि वो हमें साफ साफ दिखेगा। फुली वो जो जिसके अंदर भी म्यूटेटेड जीन चला गया वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। बट जो एक्चुअली आपको प्रॉब्लम आती है वो ऑटोजोमल रेसेसिव या फिर सेक्स लिंक्ड रेसेसिव के अंदर प्रॉब्लम आती है, आइडेंटिफिकेशन के अंदर। ओके, सो इसीलिए ये वाले क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये दो पेरेंट्स हैं फर्स्ट जनरेशन के, इनके जो ऑफस्प्रिंग है इनमें किसी में भी कोई ट्रेट हमें इन दोनों के अंदर नहीं दिख रहा है। ओके, बट यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? इसकी जो एक ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर डिजीज है, राइट। सो दैट बेसिकली मीन्स कि ये क्या है? कैरियर है। और अगर ये कैरियर है, ठीक है, तो इसमें इन दोनों पेरेंट्स में से भी कोई एक कैरियर हो सकता है। या तो ये कैरियर होगा या फिर ये कैरियर होगा, जिससे इसके पास में ये वाला एक जीन आ गया है म्यूटेटेड वाला, और ये खुद भी कैरियर बन गया है। अब इसकी जिससे मैरिज हुई है, ऑब्वियसली यहाँ डिजीज कब आएगा? जब ये भी कैरियर होगा। जब दोनों कैरियर होंगे तभी यहाँ पे जो है हमें डिजीज यहाँ पे दिखाई देगा। ऑल राइट, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिविजुअल 6 इज अ हीट्रोजाइगोट? ठीक है, इसके कैरियर होने के चांसेस वो पूछ रहा है। ऑल राइट, ये क्या पूछ रहा है? इसके हीट्रोजाइगोट का मतलब क्या हुआ? कैरियर। ये तो होमोजाइगोट ही है क्योंकि दोनों म्यूटेटेड हैं, राइट। और एक होमोजाइगोट कंडीशन कौन सी होती है? जब दोनों नॉर्मल हो। तो ये भी होमोजाइगोट है और ये भी होमोजाइगोट है। सो ये तो कौन से हो गए? होमोजाइगोट्स। नाउ हीट्रोजाइगोट कौन सा होगा? ये वाली कंडीशन। सो ये वाली कंडीशन आने के यहाँ पे क्या चांसेस हैं? सो ये बिल्कुल वही सिचुएशन है जो हमने अभी अभी पढ़ी थी, राइट। दोनों कैरियर्स के बीच में जब क्रॉस होगा तो यहाँ पे जो है एक ये वाला तो अलग हो गया इंडिविजुअल, राइट। ये तो 100% इसके अंदर डिजीज हमें दिखाई दे रही है, बट इसके कैरियर होने के क्या चांसेस हैं? वो हैं 2/3, जैसा अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था। ओके, दो कैरियर्स को अगर आप क्रॉस कराते हैं, उनकी ऑफस्प्रिंग जो नॉर्मल दिख रही है उसके कैरियर होने के क्या चांसेस होते हैं? 2/3। ओके, और नॉर्मल होने के क्या चांसेस होते हैं? 1/3, जैसा कि हमने अभी अभी यहाँ पे किया था, राइट। ये नॉर्मल होने के चांसेस कितने थे? 1/3, और कैरियर होने के 2/3। सो यहाँ पे हमसे पूछा गया है हीट्रोजाइगोट। हीट्रोजाइगोट का बेसिकली मतलब है कैरियर ही। ओके, सो यहाँ पे कैरियर होने के क्या चांसेस हैं? 2/3। सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह आपको समझ में आ गए हैं पेडिग्री के। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइज। एंड अगर आप हमारे साथ में कंप्लीट कोर्स करना चाहें CSIR NET लाइफ साइंसेज का, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमें ज्वाइन करने के लिए JRF अड्डा की वेबसाइट पे जाके JRF अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।